दोस्तों, यदि आप चाहते हैं बिहार विश्वविद्यालय यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर BRABU विश्वविद्यालय से BA BS BCom में नामांकन लेना, तो आपके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, क्योंकि आप सभी का ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है। एक चीज़ क्लियर कर दूं मेरे दोस्त, ये जो आपकी सेशन होगी 2024 से 28 सेशन के लिए अप्लाई की प्रक्रिया शुरू की गई है। तो फॉर्म भरने से पहले आपसे निवेदन ये रहेगा कि एक बार इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हर स्टेप को समझना आपके लिए ज़रूरी है। कहीं भी कोई मिस्टेक करेंगे तो इस कारण से भी आपके नामांकन नहीं हो सकते हैं, आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की लगातार अपडेट मैं आपके लिए उपलब्ध कराता रहता हूं और आगे भी जो भी यूनिवर्सिटी से जुड़ी अपडेट होगा मैं आपको देने का काम करूंगा। इसके लिए आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, क्योंकि बहुत सारे अपडेट होते हैं यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, वो वीडियो के माध्यम से मैं नहीं आपको अपडेट कर पाता हूं, तो उसका अपडेट मैं व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम पर आपको देने का काम करता हूं। फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलता हूं और बताता हूं कि कैसे बिहार यूनिवर्सिटी का जो BA BS BCom का फॉर्म है आपको भरना है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में जो भी ब्राउज़र है उसे ओपन करना है। गूगल में टाइप करना है ऑनलाइन अपडेट STM। आपके सामने ऑनलाइन अपडेट STM.in का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, इसे ओपन करना है और नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे एडमिशन का सेक्शन मिलेगा और साथ ही साथ नीचे यूनिवर्सिटी अपडेट का भी ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर ऑप्शन मिलेगा बिहार यूनिवर्सिटी UG एडमिशन 2024, जिस पर आपको क्लिक करना है। तमाम जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आप पूरी जानकारी यहाँ से रीड कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट लिंक आपको दिए गए हैं, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और यहीं से लॉगिन कर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना होगा, क्योंकि आपको नया एडमिशन लेना है, तो रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको सेशन चयन करना है, तो जुलाई 2024 जून 2025 का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको प्रोग्राम चुनना है, तो प्रोग्राम आपको UG यहाँ पर चयन करना है। अब यहाँ पर कोर्स बताना है कि किस कोर्स के लिए आपको नामांकन लेना है, BA BSc BCom जिसके लिए भी आपको लेना है उससे आप चयन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सेलेक्ट पार्टिकुलर में UG डिग्री आपका रहेगा, ये आपको रहने देना है। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट बतानी है कि कौन सा सब्जेक्ट आप रखना चाहेंगे। जैसे पहले आप जानते होंगे कि ये ऑनर्स हुआ करता था, तो जो मेन सब्जेक्ट आप रखना चाहते हैं उससे आप यहाँ से चयन करेंगे, जो आपका स्ट्रीम रहेगा और कोर सब्जेक्ट ये बोला जाएगा। बाकी जो भी आपका नाम होगा, आप पूरा नाम अपने 10th के जो भी सर्टिफिकेट हो, जो भी मार्कशीट हो, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर लिखेंगे। मैं एक डेमो बता रहा हूँ इसलिए, क्योंकि एक्चुअल डिटेल मैं आपको फिल कर नहीं दिखा सकता हूँ। आप अपना सही डिटेल फिल करेंगे, पूरा नाम में जिस अनुसार नाम होगा। बाकी जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर डालना है। बाकी एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा, जिसमें आपको ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी अंक, कोई भी सिंबल उपयोग करना है। उसी पासवर्ड को दोबारा यहाँ पर फिल करना है कंफर्म कर और इस चेक बॉक्स पे टिक करना है। एक ऑप्शन मिलेगा सेंड OTP का, जिस पर क्लिक करना है। आपने जो भी नंबर दिया होगा उस पर OTP गया होगा, OTP को डालकर वेरीफाई OTP एंड क्रिएट अकाउंट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो अकाउंट है सफलतापूर्वक क्रिएट होता है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन ID, पासवर्ड मिल जाता है, इसको आप नोट कर रख लेंगे। सिंपली आपको ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब लॉगिन करने के लिए या तो इसी वेबसाइट पर आएंगे तो एप्लीकेंट लॉगिन वाले ऑप्शन दिए गए, जिस पर क्लिक करना है, या यहीं पर देखेंगे एक ऑप्शन आपको मिलते हैं साइन इन का, जिस पर भी क्लिक करेंगे तो लॉगिन वाले डैशबोर्ड पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो एप्लीकेशन नंबर मिला है उसे डालना है, जो पासवर्ड अभी आपने सेट किया होगा उसे डालेंगे। लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करते ही आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा, जहाँ पर देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन फॉर्म का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इसमें आपको इतने सारे स्टेप को फॉलो करना है, जिसमें सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ जानकारी आपने जो फिल किया है वो देखने को मिलेगा। यहाँ से सबसे पहले टाइटल चुनना है। अगर आप लड़का है तो MR चुन सकते हैं, अगर आप लड़की है तो आप मिस चुन सकते हैं, किसी की शादी हो चुकी है तो MRS चुन सकती है, कोई डॉक्टर लगाते तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से टाइटल कोई चुन लेंगे। बाकी जो भी आपका फर्स्ट नेम होगा, मिडिल नेम जो होगा, लास्ट नेम जो होगा आप यहाँ पर बताएंगे और वही नाम को यहाँ पर हिंदी में भी आपको लिखना है। जैसे जो इंग्लिश में नाम होगा उसे लिख कर स्पेस करेंगे तो ये उससे काम नहीं चलेगा। तो इसके लिए या तो आप अपने लैपटॉप में ये जो एक हिंदी वाला ये इनपुट होता है
गूगल इनपुट का, जैसे आप जो भी लिखेंगे इंग्लिश में वो आपका हिंदी में ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसके सहारे से लिख सकते हैं, या गूगल पर ट्रांसलेट भी आप कर सकते हैं, हिंदी में आप यहाँ से नाम लिख लेंगे। बाकी जो भी आपका जेंडर होगा, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल, आपको यहाँ से चयन करना है। जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा, कैलेंडर मिलता है यहाँ से, जो भी साल होगा पहले साल को चुन लीजिएगा, जो भी महीना होगा और जो भी डेट होगा इससे अकॉर्डिंग आप यहाँ से चयन कर सकते हैं। बाकी आपका जो कैटेगरी होगा, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो आप बताएंगे, जैसे SC ST जनरल BC BC वो आप यहाँ पर बताएंगे। ब्लड ग्रुप आपका जो भी होगा आप यहाँ से ब्लड ग्रुप बताएंगे। फिर आपको नीचे आना है, जो भी आपका ईमेल आईडी होगा उससे डालना है। आपका जो भी आधार नंबर है इस कॉलम में आपको देना है। बाकी नेशनलिटी आपको बतानी है तो इंडियन आपको चयन करना है। रिलीजन बताएंगे, हिंदू मुस्लिम या अदर आपका रिलीजन है वो आप यहाँ से चयन करेंगे। बाकी अगर आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड, अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। कुछ यहाँ पर देखेंगे स्पेशल कैटेगरी में कुछ जानकारी पूछी जाती है, जैसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो EWS वाले होंगे, तो EWS से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको एस करना है। कोई अगर दिव्यांग है तो अगर है तो एस करे, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करे। कोई अगर एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर एस करेगा, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करेगा। कोई ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने NCC कर रखा है तो आप यहाँ पर एस नो में इसकी जानकारी दे सकते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स कैंडिडेट है आप तो यहाँ पर एस नो कर दीजिएगा। अगर आप कर्मचारी के हैं तो यहाँ पर आप एस नो में कर सकते हैं। अगर आप पर ये एप्लीकेबल नहीं है तो सब में आपको नो ही कर देना है, जो आप पर एप्लीकेबल है उसको ही एस करिएगा। यहाँ पर करस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछा गया है, तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपका जो घर है सीतामढ़ी में हुआ, लेकिन अभी आप पटना में रहकर पढ़ाई करते हैं, तो ये करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको पटना वाला ही लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन कोई ऐसे व्यक्ति है जो चाहते हैं कि नहीं हम अपना परमानेंट एड्रेस को ही करस्पॉन्डेंस एड्रेस में दे, तो बिल्कुल दे सकते हैं, इससे कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो आपका जो भी एड्रेस होगा आप चाहे तो वही एड्रेस यहाँ पर लिख सकते हैं। तो कैसे लिखना है, तो यहाँ पर आपका जो विलेज होगा इसमें विलेज आप लिख सकते हैं, कॉमा लगाकर पोस्ट ऑफिस लिख सकते हैं, कॉमा लगाकर PS कर पुलिस स्टेशन लिख सकते हैं। जो भी सिटी होगा उसका नाम लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे और स्टेट आपको बताना है, इस अकॉर्डिंग एड्रेस लिख सकते हैं। शहरी क्षेत्र वाले होंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। अगर आपका करस्पॉन्डेंस परमानेंट दोनों सेम है तो चेकबॉक्स पे टिक करेंगे। आपका दोनों फिल होगा, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को आपको फिल करनी होगी। बाकी नीचे देखेंगे फादर हस्बैंड का डिटेल है। जैसे यहाँ पर समझ लीजिए बहुत सारे ऐसे लड़की है जिनकी शादी हो चुकी है तो आप अपने हस्बैंड का डिटेल दे सकते हैं। लेकिन कोई अविवाहित लड़की है या लड़का है तो आप अपने पिता का यहाँ पर डिटेल देंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर कोई लड़का है तो यहाँ पर सन ऑफ यानी फर्स्ट ऑप्शन चुनेगी। अगर कोई लड़की है जिनकी शादी नहीं हुई है तो डॉटर ऑफ सेकंड ऑप्शन चुनेगा। अगर कोई लड़की है जिनकी शादी हो चुकी है तो आप अपना हस्बैंड की डिटेल देना चाहते हैं तो यहाँ पर हस्बैंड ऑफ आप ये लास्ट वाला ऑप्शन आप चुन सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे जो डिटेल आप पर लागू होता है वही डालेंगे। जैसे फादर की डिटेल देना है तो फादर वाला जो डिटेल है देंगे, मदर का जो डिटेल देना है वो देंगे, और पिता का जो भी मोबाइल नंबर है वो आप देंगे। अगर पति का है तो आप पति का दे सकते हैं। तो ये आपके अकॉर्डिंग होगा कि जिस अकॉर्डिंग भी देना चाहे आप दे सकते हैं। उसके बाद अपडेट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका जो डिटेल है ये अपडेट होता है। अब आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन वाली डिटेल ऐड करना है तो इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें देखिए सबसे पहले आपको ऐड 10th क्वालिफिकेशन का ऑप्शन दिए गए हैं जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन वाले में 10th आपको चुनना है। आपका जो भी बोर्ड होगा आप यहाँ से बोर्ड चुनेंगे। जैसे बिहार बोर्ड होंगे तो बिहार बोर्ड, अगर अदर बोर्ड वाले होंगे तो आपको अदर का भी ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले बोला गया है कि जो भी आपका बोर्ड का नाम है वो देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए आप अपने अकॉर्डिंग चाहे तो बोर्ड का नाम भी आप चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं मैनुअली भी। बाकी जो भी आपका रोल नंबर होगा वो बताएंगे, किस साल आपने जो है मैट्रिक पास किया था वो जानकारी आपसे पूछी जा रही है। बाकी यहाँ पर बोला गया है कि कुल कितने का एग्जाम हुआ था टोटल पेपर में वो बताएंगे, और आपको कितने नंबर मिले हैं वो बताएंगे। आपका परसेंटेज आ जाएगा, उसके बाद इसे आप सबमिट करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो 10वीं आपने किया है, जो डिटेल आपने दिया है उसको लेकर जो डॉक्यूमेंट है आपके पास, या तो मार्कशीट होगा या सर्टिफिकेट होगा, उससे आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। जो 500 KB से नीचे होगा JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, इसे आप डालकर ही आप यहाँ से सबमिट करेंगे। इस प्रकार ये डिटेल आपका ऐड होता है। फिर आपको 12th की जानकारी देनी है तो ऐड 12th क्वालिफिकेशन वाले विकल्प पर क्लिक करना है।
इसमें आपको बतानी है कि 12th आपने जो है आर्ट से पढ़ा था या साइंस से पढ़ा था या कॉमर्स से पढ़ा था, वो जानकारी आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद जो भी आपके 12th की मार्कशीट होगा उससे अपलोड करेंगे। आप बच्चे बोलेंगे कि सर हमारे पास तो मार्कशीट है नहीं ओरिजिनल। भाई मेरे आपके पास इंटरनेट वाला है तो इंटरनेट वाला ही आप अपलोड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि 12वीं किस बोर्ड से किया है। बिहार बोर्ड वाले हैं तो उससे चुने, अदर बोर्ड वाले हैं तो भाई अदर आप चुन लीजिए। बाकी यहाँ पर आपको रोल नंबर बतानी है 12th का, किस साल आपने उत्तीर्ण किया है वो जानकारी आप यहाँ पर देंगे। उसके बाद बताएंगे कि कुल कितने का एग्ज़ाम हुआ था, आपने उसमें कितने प्राप्त किए थे और आपका परसेंटेज आ जाएगा। उसके बाद इसे भी यहाँ से आपको सबमिट करना है। तो आपके सामने 10th 12th दोनों का डिटेल आएगा। आप एक बार डॉक्यूमेंट को भी चेक कर लीजिएगा, कोई डिटेल गलत लगे तो अभी एडिट कर लीजिएगा, चाहे तो डिलीट कर दोबारा भी डाल सकते हैं, अभी आपके पास ऑप्शन है। अब यहाँ पर देखिए चूज सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है, जिसमें सबसे पहले कॉलेज का जो लिस्ट है वो फिल्टर कर सकते हैं आप डिस्ट्रिक्ट वाइज। जैसा आप जानते होंगे बिहार यूनिवर्सिटी की जो कॉलेज है इसी जिला में चलता है, जो कि ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली और वेस्ट चंपारण में है। तो आप किस जिला के कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं, आप उस जिला को यहाँ से आप चयन करेंगे। अब उस जिला को चयन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उसी जिला का कॉलेज आपको देखने को मिलता है। तो जिसको भी आपको चयन करना है उसे चयन करेंगे। मान लीजिए आपको और भी जिला का लिस्ट देखना है कॉलेज का, तो आप और भी जिला यहाँ से चयन कर सकते हैं। मान लीजिए 5 जिला रखना है तो यहाँ पर सभी जिला को रखिएगा, सभी जिला का आपके सामने लिस्ट आएगा, आप इस अनुसार यहाँ से चयन कर सकते हैं। और एक ऑप्शन मिलता है ऐड न्यू चॉइस, जिस पर क्लिक करेंगे तो ये कॉलेज की संख्या आपकी बढ़ती चली जाएगी। मान लीजिए किसी को 5-6 कॉलेज अगर चुनना है तो यहाँ पर क्या करेगा वो यहाँ पर पहले वो उस कॉलेज को डालने के बाद ऐड न्यू चॉइस पर क्लिक करेगा, फिर ये कॉलेज का लिस्ट बढ़ जाएगा, आप उसमें से कॉलेज को चयन कर सकते हैं। कोई कॉलेज मान लीजिए आपने डाल दिया गलती से, उससे हटाना है तो रिमूव वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, कॉलेज हट जाएगा। इस प्रकार आप कॉलेज को चयन करेंगे। अगर प्रॉपर एक ही जिला का चाहिए तो आप एक ही जिला का चयन करेंगे, तो एक ही जिला का आपके सामने लिस्ट आ जाएगा, उस जिला को आप कॉलेज का चयन कर लीजिएगा। मैक्सिमम कोशिश करिएगा कि 10-20 कॉलेज जरूर आप चयन कर लीजिएगा, ताकि आपका नामांकन किसी न किसी कॉलेज में हो जाए। और डालने के लिए आप चाहे तो 3 कॉलेज भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद एक ऑप्शन सेव का मिलेगा, जिस पर क्लिक करेंगे कॉलेज आपका चॉइस सेव होता है। अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड वाले विकल्प पर क्लिक करना है, जिसमें सबसे पहले आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो जो कि 50 KB का अपलोड करना है, और यही फोटो आप रखिएगा, एडमिशन के समय भी आपको लगता है। उसके बाद सिग्नेचर आपको 50 KB के नीचे अपलोड करना है। बाकी यहाँ पर बोला गया है कि जो आपका आधार कार्ड है उससे अपलोड करें। आधार कार्ड अपलोड करते समय ध्यान रखिएगा, आधार का आगे वाला साइड पीछे वाला साइड दोनों को स्कैन कर ही अपलोड करिएगा। जीरोक्स में वो बेटर होगा, दोनों आ जाएगा। अपलोड कर यहाँ से इसे अपडेट करेंगे। इस प्रकार डॉक्यूमेंट आपका अपलोड होता है। अब आपको यहाँ पर देखिए फाइनल कंफर्मेशन का एक ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपके सामने प्रीव्यू आता है कि आपने जो जानकारी दिया है उससे एक बार अच्छे से मिलान करें, जानकारी आपका सही है या नहीं है। सभी जानकारी सही है तो आई एग्री वाले विकल्प पर क्लिक करें, आई एग्री एंड कंफर्म वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने पेमेंट के लिए ऑप्शन आता है कि पेमेंट आपको 600 करना है, क्योंकि कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिलता है। अब पे नाउ वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा आपको वेट करना होगा पेमेंट करने के लिए। यहाँ पर देखिए आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं, आप चाहे तो कार्ड, UPI या आप चाहे तो QR कोड को स्कैन कर भी कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किससे करना चाहते हैं। जैसे QR कोड से करना है तो QR कोड पे करेंगे, और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है QR कोड का, जिस पर क्लिक करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट भी आपको देने होंगे, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इसको आप कोई भी UPI से स्कैन करेंगे और पेमेंट को करेंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है कि पेमेंट जब आप कर देते, पेमेंट आपका कट जाता है, तो 2 ऑप्शन आपको आ जाता है, एक सेंड एनीवे का और एक गो बैक का। तो हमेशा आपको सेंड एनीवे वाला ऑप्शन पर ही क्लिक करिएगा, तो पेमेंट आपका नहीं फंसेगा, पेमेंट आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट मिलेगा, उसे निकाल लीजिएगा। अगर मान लीजिए गलती से भी अगर आपका पेमेंट फंस जाता है तो दोबारा पेमेंट आपको नहीं करना है, आपको वेट करना है, 24 से 48 घंटे पेमेंट क्लियर हो जाएगा। इसके लिए पुनः जो है एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अपना एप्लीकेशन ID पासवर्ड को डालकर लॉगिन कर आप दोबारा से भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर पेमेंट आपका फंस जाता है या पेमेंट नहीं करता है तो दोबारा से लॉगिन
कर पेमेंट कर सकते। दोस्तों अभी आपने देखा, हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे बिहार यूनिवर्सिटी BA BSc BCom का फॉर्म आपको अप्लाई करना है। उम्मीद करता हूं आपने पूरी जानकारी समझा होगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।